मंगल भवन अमंगल हारे। रामायण की चौपाई की ये लाइन तो आपने अवश्य ही सुनी होगी। मंगल मतलब होता है शुभ। हम आशीर्वाद देते हैं ना किसी को कि सब मंगल होगा, सब शुभ होगा आपके साथ, वही शुभ। पर ज्योतिष में मंगल अगर मजबूत होता है तो धरती का राजा भी बना सकता है आपको, पर अगर कमजोर हुआ तो धन और संपत्ति से हीन बना देता है मंगल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल की। मंगल का गोचर 13 सितंबर 2025 को तुला राशि में होने जा रहा है। तुला राशि में मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा सभी राशियों के बारे में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मंगल पराक्रम के देवता हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल अग्रेसिवनेस, क्रोध है मंगल, सोल्जर है मंगल। मंगल और शुक्र प्यार मोहब्बत के देवता हैं। शुक्र समृद्धि, आराम, मधुरता, ग्लैमर, ये हैं शुक्र। शुक्र को अगर कुछ चाहिए तो वो प्यार से मोहब्बत से मांग लेता है, पर मंगल को अगर कुछ चाहिए तो वो छीन लेगा, लड़ करके ले लेगा। ये वाली ताकत होती है दोनों की। मंगल दोनों तरह की क्वालिटी देता है। मंगल दोनों तरह की क्वालिटी देता है। ना लेने की कोई सीमा है मंगल की और ना देने की कोई सीमा है। शुभ हो तो सर्वोच्च फल दे देता है और अशुभ हो तो निम्नतम फल देता है मंगल। मंगल शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। अशुभ मंगल महालालची बना देता है और शुभ मंगल महादानी बनाता है। मंगल मानसिक धरातल पर नहीं, शारीरिक धरातल पर काम करता है और शुक्र दिल से काम करता है। मतलब मंगल ताकत रखता है कि मैं अपने बूते पर, मैं अपनी हिम्मत से सब कुछ कर लूंगा, और शुक्र ये ताकत रखता है कि मैं अपने ग्लैमर से, मैं दिल से, मैं प्यार से मना करके सब कुछ कर लूंगा। तो ऊर्जा, स्वास्थ्य, हिम्मत और गति के ग्रह मंगल जब धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी के ग्रह शुक्र की राशि तुला राशि में जाएंगे तो ये सभी राशियों के लिए कैसा फल देंगे, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी राशियों पर इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सभी राशियों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, पर जिनकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके जीवन पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा, एक स्पेशल प्रभाव पड़ेगा। मतलब ज्यादा प्रभावित करेंगे उनके जीवन को ये। देखिए, एक बात और भी है जो कि मैं आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि ग्रहों का गोचर इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में किस तरह की स्थिति है ग्रहों की। ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म पत्री में मंगल किस स्थिति में बैठे हैं, शुक्र किस स्थिति में बैठे हैं। इस बात का भी राशिफल पर बहुत असर पड़ता है। तो देर ना करते हुए बात करते हैं कि मंगल का यह गोचर सभी राशियों के लिए कैसा फल लेकर के आ रहा है। तो मेष राशि के दर्शकों, मंगल आपके लिए आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टमेश मंगल आपके लिए जाकर के बैठेंगे आपके सप्तम भाव में, आपके जीवन साथी के भाव में जाकर के बैठेंगे मंगल। तो ये मंगल आपके ऊपर सीधा असर डालेंगे। आपके मन में बेचैनियां बढ़ सकती हैं। आपके कोई काम ऐसा था जो कि आप चाह रहे थे कि बहुत दिनों से हो जाए, लेकिन उस काम में आपको फिर से रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहां आपको वर्कलोड हो सकता है आपके ऊपर। आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में आपका मतभेद हो जाए, इस बात की भी बहुत चांसेस हैं। तो वहां पर थोड़ा सावधानी रखिएगा। देखिए, मंगल 7वें भाव में आ रहे हैं और सीधी दृष्टि से आपको देख रहे हैं। जब मंगल सीधी दृष्टि से आपको भी देखेंगे तो आपके अंदर उग्रता बढ़ा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़ा तो हो ही सकता है, इसीलिए अपनी उग्रता पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे आप।
यहां से चौथी दृष्टि से ये आपके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे। तो यह नौकरी पर आपका काम, तो हाँ, नौकरी पर आपका दबाव पड़ सकता है कार्य का। और यही मंगल जब अष्टम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो आपको आपके व्यापार में बिजनेस और मुनाफा दोनों होने की संभावना देते हैं ये मंगल। आपकी आय और खर्च दोनों में बदलाव लेकर के आएंगे ये मंगल। मतलब आय में वृद्धि हो सकती है और खर्च में भी वृद्धि हो सकती है आपके लिए। आपको जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां आ सकती हैं। सेहत की बात करी जाए तो यह मंगल आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। भाई क्रोध करेंगे तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही, तो सेहत पर आपका खर्चा हो सकता है पर इस बार, तो ध्यान रखिएगा। यह मंगल आपके लिए शुभ हो, ऐसा हम दुआ करते हैं। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए ये मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं। तो व्यय भाव के स्वामी और जीवन साथी के भाव के स्वामी जब आपके लिए आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तब ये आपके लिए कैसा फल लेकर के आएंगे, हम आपको यही बताएंगे। देखिए, आप अपने प्रयासों में, मतलब आप जो कोशिशें कर रहे थे इतने टाइम से, कोशिशें हर कोई इंसान करता है अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित करने के लिए। तो ये मंगल आपके लिए वहां पर रुकावटें ला सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर ऊर्जा भरपूर महसूस करेंगे। आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं इस समय में। ये मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो ये आपको बहुत एनर्जी देंगे, आपके भाग्य को बढ़ाने में वृद्धि करने वाले हैं। ये मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। अगर आपके ऊपर काम का दबाव है तो वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है आपको एक सलाह जरूर देंगे, लेकिन अपने ऑफिस में अगर आप सही प्लानिंग से, मतलब आपका जो भी काम है अगर उसको प्लानिंग के साथ आप करते हैं तो आप उस काम में सफलता पा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप एक मुकाबला फेस करेंगे। मुकाबला मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ सकते हैं। जिस एरिया में केवल एक आपकी ही शॉप थी, वहां पर हो सकता है कि आप जैसी 2 से 3 शॉप्स खुल जाए, और वो जो शॉप्स खुलेंगी वो एक नए बिजनेस आइडिया के साथ खुलेंगी। तो यहां पर आपको एक अच्छा और तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है व्यापार में। आपको भी सलाह यही देंगे कि बिजनेस में थोड़े नए आइडिया लेकर के आइए। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे अगर, तो ये मंगल इस समय आपके खर्चे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। खर्चे बढ़ेंगे जिससे आपकी बचत जो है वो थोड़ा सामान्य रहेगी। जीवन साथी के साथ आपकी कोई बहस हो सकती है किसी बात को लेकर, इस बात पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा। वैसे मंगल की अष्टम दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ रही है तो ये आपको भी थोड़ा क्रोधी बना रहा है, पर अपने क्रोध को कंट्रोल करेंगे तो जीवन साथी के साथ रिश्ता मधुर रह सकता है आपका। आपको अपने और अपने जीवन साथी के रिश्ते को संभालने की बहुत जरूरत है इस समय में। आपको संतुलित आहार लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि खाने पीने अगर आपका डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि खाना पीना अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपको पेट में जलन, एसिडिटी, इसकी भी समस्या का सामना कर सकना। आपको पेट में जलन, एसिडिटी, इस समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी, रोग, रिपु, ऋण के भाव के स्वामी। ये मंगल आपके लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये मंगल आपके लिए कैसा लेकर आने वाले हैं ये गोचर, देखते हैं। इस समय आप भगवान की शरण में जाना चाहेंगे। ये मंगल आपको आध्यात्म की ओर लेकर के जाएंगे।
और ऐसा लगता है कि वहां जाना आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। आप अपने बच्चों को लेकर के, उनकी प्रोग्रेस को लेकर के आपको चिंता होगी, आप उनके फ्यूचर को लेकर के थोड़ा टेंशन में रहेंगे। पंचम भाव में ही तो मंगल गोचर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि मेरा बच्चा कोई काम ठीक नहीं कर रहा है, आपको उस पर किसी तरह की एक नाराजगी हो सकती है अपने बच्चों के साथ में आपके लिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका आपके सीनियर्स के साथ में, आपके कलीग के साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, इस तरह के भी चांसेस ये मंगल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। पर एक चीज और है, आपको नौकरी में खुशियां मिलेंगी। आप किसी ना किसी बात से वहां खुश हो सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं आप उस नौकरी में। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो उसमें भी खुश हो जाइए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है ये मंगल। लेकिन अगर आप एक सामान्य व्यापारी हैं, एक नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, तो यह मंगल आपके लिए व्यापार की स्थिति ठीक ठाक लेकर के आ रहा है। आपकी मध्यम स्तर की आमदनी होगी और बचत भी सीमित ही रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब प्रेम भरा रहेगा आपका ये, मतलब प्रेम भरा रहेगा ये गोचर आपके लिए। पारिवारिक समस्याओं में अगर आपने अहंकार से काम लिया तो वहां पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी आपके लिए। परिवार की समस्याएं संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो अहंकार को छोड़िएगा, थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सॉफ्ट होकर के वहां पर डील कीजिए जो भी समस्या आपके सामने आती है। बच्चों की सेहत पर, मतलब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगी कि उनको कोई ना कोई सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप थोड़ा बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए। बरसात का टाइम है, बाहर का बिल्कुल ना खिलाएं उन्हें, जो भी हो घर का खिलाएं, हल्का खिलाएं, नहीं तो आपको टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी इस समय में। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के दर्शकों, मंगल आपके लिए दशम भाव के स्वामी होंगे, आपके कार्य क्षेत्र के भाव के स्वामी, और आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके प्रेम के भाव के स्वामी। ये मंगल आपके लिए आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो ये आपके लिए कैसा लेकर आने वाले हैं ये गोचर, देखते हैं। आप अपनी डेली की लाइफ में, जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है, उसमें आपको लगेगा कि मैं खुश नहीं हूं, आपको कुछ कमी लगने लगेगी। अचानक से ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है पर फिर भी कुछ कमी है आपकी लाइफ में, कुछ अधूरा अधूरा सा फील करने लगेंगे आप अपने जीवन में, खालीपन लगेगा आपको अपने जीवन में। वैसे अगर बात करी जाए कार्य क्षेत्र की, तो काम में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपकी वहां पर एक पहचान बन सकती है, क्योंकि मंगल सीधी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र के एरिया को, दशम भाव को ही देख रहे हैं और उसमें वृद्धि करेंगे। थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है, आप मेहनत अच्छी करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपकी मेहनत को एक पहचान मिलेगी। आपके सीनियर्स जानेंगे कि हाँ, आपके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपकी मेहनत का उचित लाभ मिलेगा। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपको बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर को एक अच्छी टक्कर देंगे उस व्यापार में। आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर खर्चा कर सकते हैं इस समय में, और आपकी बचत में भी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। मतलब खर्चा भी करेंगे परिवार की सुख सुविधाओं पर, अपने मनपसंद की चीजों पर, और बचत में भी बढ़ोतरी होगी। तो मंगल का ये गोचर तो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है कर्क राशि के लोग। जीवन साथी के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप दोनों के बीच के रिश्ते में मिठास रहने वाली है। आप फिट रहेंगे इस टाइम में, स्वस्थ रहेंगे इस टाइम में। बहुत अच्छा है ये गोचर आपके लिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पैसा अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र पर पहचान रहेगी, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। इस समय आपको मंगल से जो एनर्जी मिलने वाली है, आप उस ऊर्जा का आनंद लीजिए,
स्वस्थ रहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, आपके सुख भाव के स्वामी। ये मंगल आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या फल लेकर आ रहा है? मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा ही फल लेकर के आ रहा है। अगर आप लंबी यात्राओं की योजना बना रहे थे तो वह सफल होती हुई दिख रही है। अगर आपने कभी सोचा था कि आपको घर बदलना चाहिए तो वह भी होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने आराम और सुख के लिए घर बदलना चाहते थे, कि जैसे होता है कि ये घर मेरे लिए छोटा पड़ रहा है और मैं बड़े घर में शिफ्ट हो जाऊं, तो इस बात के भी बहुत चांसेस बन रहे हैं। मतलब आराम और सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है इस माह। सुविधाएं बढ़ेंगी आपके लिए। आपकी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके नौकरी के स्थान पर अच्छी ही रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी नौकरी बदलें तो उस बात के भी बहुत चांसेस हैं। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, आपको दूसरी जॉब मिल सकती है इस समय में। बदलाव आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है, इसलिए डरिएगा मत। पर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने पेशेवर जो रवैया होता है उसमें आप अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। मतलब आप अपने कुछ योजनाएं बनाइए बिजनेस में, कुछ आइडियाज लगाइए, फिर उनसे आप एक अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। आते हैं ना बिजनेस में कोई नई नई स्कीम लेकर के, तो कोई एक ऐसी स्कीम लेकर के आइए, डिस्काउंट वाली या जो भी जिस तरह का आपका व्यापार है उस तरह का लेकर के, और आप उससे एक अच्छा मुनाफा पाएंगे। आपके कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल जाएंगे इस समय में। आप आर्थिक रूप से ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। धन भी अधिक कमाएंगे आप इस समय में, और आपकी बचत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। धन भी अच्छा रहेगा और बचत भी अच्छी रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई आपके लिए। जीवन साथी के साथ आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय। आपसी समझ बढ़ेगी आपकी। आप अपनी बेहतर संवाद शैली से, आप अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से, अच्छे बात करने के तरीके से आप अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनर को अपनी बातों से मना सकते हैं अगर रूठा हुआ है तो। आप में ऊर्जा और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहने वाला है इस गोचर में। आप बहुत खुश रहने वाले हैं और खुशियां बांटने भी वाले हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव जो रहस्य का भाव है, जो आयु का भाव है, और आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि मेहनत का भाव होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव होता है। ये मंगल आपके लिए आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये मंगल कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमियां लेकर के आ रहे हैं। आपको धन में कमी होती हुई दिख सकती है अपने। आप अगर अपनी प्रोग्रेस को काउंट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रगति कितनी हो रही है, तो उसमें भी आप कुछ रुकावटों का सामना महसूस कर सकते हैं। आप अगर अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे तो मैं यहां पर आपको कहूंगी कि थोड़ा रुक जाइए, इस समय में नौकरी मत बदलिए। आपको इसी जॉब में हो सकता है एक प्रमोशन मिले, या आपको इस जॉब में थोड़ा प्रोग्रेस मिले किसी चीज को लेकर के। मतलब आपके सीनियर आपसे खुश हों किसी बात को लेकर के, इस बात के भी बहुत चांसेस हैं, और आप थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील करेंगे यहां पर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने प्रयासों से अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं इस समय, लेकिन उम्मीद के अनुसार आपको लाभ हो इस बात के चांसेस थोड़ा सा कम है। हाँ, आपकी यात्राएं जरूर जो होंगी बिजनेस में वो आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं, उसमें आपको अच्छा पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब आप अगर अपने बिजनेस में कहीं किसी टूर पे जाते हैं, आपके लिए वो टूर सक्सेसफुल रहेगा। आप अगर किसी डील के लिए जा रहे हैं तो वो डील आपको मिल जाएगी, किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, इस बात के बहुत चांसेस हैं। व्यापार के लिए अगर आप जा रहे हैं
तो यात्रा लाभदायी रहेगी। यह समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि पैसा तो कमाएंगे और बचत में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, होती हुई दिख रही है। जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा आपका। अच्छे अपने मैनर्स और एटिकेट के साथ आप अपने मूल्यों का, मतलब आपने अपने लिए कुछ वैल्यूज बनाई हैं और उन वैल्यूज का आप मेरे को पालन करते हुए दिख रहे हैं इस समय, कि मेरे ये रूल्स हैं, मैंने अपनी लाइफ के लिए ये रूल्स सेट किए हैं और मैं इनको फॉलो करूंगा। अच्छी ही बात है यह तो। इससे आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत उत्साहित फील करेंगे, जो कि अच्छा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा ही दिख रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है, पर क्योंकि मंगल दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको सलाह मैं यही दूंगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अपना ब्लड प्रेशर मेजर करते रहिए, थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के दर्शकों, यह मंगल आपकी ही राशि पर गोचर करने वाला है। यह मंगल आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। तो सप्तमेश और धनेश जब आपके लग्न से गोचर बनाएंगे, देखते हैं आपके लिए कैसी स्थिति लेकर के आएंगे। आप धन कमाने के लिए अग्रसर रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आपका मन में इस तरह के विचार आएंगे कि मुझे धन कमाने के लिए कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। परिवार के माहौल को आप सुखद बनाए रखेंगे और आप दोस्तों का विश्वास जीतने में कायम हो जाएंगे इस समय में। इस टाइम में वह लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी प्रगति होती हुई दिख रही है उनके कार्य क्षेत्र पर। आपको आपके सीनियर से प्रशंसा मिल सकती है। आपने उनके लिए जो काम किया था उस काम के से वो खुश हो सकते हैं और आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है आपके बॉस से और आपके सुपर बॉस से। सक्सेस पाने के लिए आप मुझे सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं अपने कलीग्स की लिस्ट में। मतलब अगर आपके ऑफिस में एक कोई प्रमोशन होने वाला है तो आपका नाम सबसे ऊपर हो, इस बात के बहुत चांसेस हैं। अगर आप कोई व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप अगर कोई नई स्कीम लेकर के आएंगे, एक अच्छी स्कीम, एक अच्छी योजना अपने व्यापार में लेकर आएंगे, तो उससे आपको मुझे बेहतरीन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और जिससे आप एक अच्छा मुनाफा की आशा कर सकते हैं। मतलब आपके मन में आ सकता है ऐसा कुछ कि मैं अपने व्यापार में मुझे ये चेंजेस करने चाहिए या ये डिस्काउंट लेकर के आना चाहिए और उससे आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है। आर्थिक रूप से तो ये गोचर आपके लिए बहुत फायदे वाला हो गया। धन भाव के स्वामी जब आपके लग्न में गोचर करेंगे तो बहुत फायदा देंगे, आपको भी फायदा देंगे और आपके जीवन साथी को भी फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप अधिक धन कमाएंगे और आपकी बचत भी बहुत अच्छी ही रहने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करना चाहें और वो डील आपकी फाइनल भी हो जाए। आप यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल बिताते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतलब उनके साथ कहीं घूमने जाने की योजना अगर आपने बना रखी थी तो वह सफल होती हुई नजर आ रही है। आप इस टाइम में अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हैं। आपको लगेगा कि हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है और खुश रहेंगे आप। आपकी लाइफ मैं अगर देखूंगी तो मेरे हिसाब से आपके लिए तो ये गोचर अच्छा ही है। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे आप इस पूरे टाइम में। एनर्जी आपकी अनदर लेवल होगी, बट गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है। यह आपके हॉरोस्कोप में आपके मंगल की क्या पोजीशन है, कैसी स्थिति है आपके हॉरोस्कोप में आपके मंगल की, उस पर भी डिपेंड करता है कि यह मंगल आपको एनर्जेटिक बनाएगा या आपके गुस्से को बढ़ाएगा, आपको एंग्री यंग मैन बना देगा। स्वास्थ्य का आप आनंद लेंगे, स्वस्थ आप रहेंगे, पर वही क्योंकि मंगल एनर्जी देता है और मंगल की एनर्जी ब्लड प्रेशर है, तो अपने ब्लड प्रेशर पर आपको ध्यान देना चाहिए। गुस्सा कम करेंगे तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा ही रहने वाला है। धन से, संपत्ति से, हो सकता है आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ में। अब बात करेंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके खुद के लग्न के स्वामी हैं। तो सप्तमेश और लग्नेश
मंगल जब आपके 12वें भाव से गोचर बनाएंगे तो देखते हैं आपके लिए कैसा फल लेकर के आने वाले हैं। यह गोचर आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा दिखा रहा है। अगर आपने कोई ऋण दिया है या लिया है तो वहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलती हुई दिख रही है इस गोचर में। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र पर, मतलब अगर आप नौकरी वाले हैं तो आपकी नौकरी में एक प्रोग्रेस दिखा रहा है मुझे। लेकिन आप अगर अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका ये पुराना बॉस शायद आपको रिलीव ना करे, मतलब आपसे मना करे कि नौकरी मत छोड़ो, यहीं रहो तो ज्यादा अच्छा है। अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए मुनाफा कमाना आसान नहीं होगा। आपके लिए थोड़ा चिंता भरा रहने वाला है ये गोचर। आप एक जो नॉर्मल जो लेवल होता है उतना ही आप अपने उसमें लाभ उठा पाएंगे अपने व्यापार से। एक्स्ट्रा लाभ होता हुआ आपको कुछ नहीं दिख रहा इस समय। हाँ, खर्चा होता हुआ जरूर दिख रहा है आपके बिजनेस पर, तो खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा इस समय में आप अपने व्यापार पर स्पेशली। इस समय आपके खर्चे तो बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं मुझे, जिसकी आपको बहुत चिंता भी होने वाली है, और आपकी इनकम को लेकर के भी आप थोड़ा उतार चढ़ाव में रहने वाले हैं। तो धन की स्थिति तो उतार चढ़ाव वाली है। इस समय मैं आपको एक सलाह दूंगी, क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठे हैं और छठे भाव से संबंध बना रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं, तो इस समय में किसी से धन आपको उधार देना तो नहीं चाहिए। अगर आपने धन लिया है तो आपके लिए ठीक है ये समय। अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे और वो आपका पास नहीं हो रहा था तो वो मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं। आपको इस समय में आपके जीवन साथी का सहयोग पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। मतलब आप जितनी उम्मीद कर रहे थे कि वो आपकी उतनी हेल्प करें, वो नहीं कर पाएंगी वो आपकी। पर परिवार में समस्याएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस समय में, उसका भी आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी आपके बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके इलाज पर आपका खर्चा हो, आपको उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, इस बात की भी उम्मीद नजर आ रही है। आप मेंटली, मतलब मानसिक रूप से परेशान रहने वाले हैं इस समय में। बाकी पैतृक संपत्ति तो मिलती हुई दिख रही है, अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके पंचमेश रहेंगे, आपके 5वें भाव के स्वामी रहेंगे और आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होंगे। तो यह मंगल आपके लिए आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो पंचमेश और द्वादशेश जब लाभ भाव से गोचर करेंगे तो कैसा रहने वाला है आपके लिए ये गोचर। आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस और उनके फ्यूचर के लिए टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, उनकी प्रोग्रेस अच्छी ही रहेगी। आप थोड़ा अध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं। आपको लग सकता है कि हाँ, अब भगवान की शरण में थोड़ा सा जाना चाहिए। आप हो सकता है किसी मंदिर में जाकर के पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दें, इस तरह के भी नजर आ रहे हैं। या आप कोई तीर्थ स्थान पर घूम करके आए, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपको थोड़ा आध्यात्मिक होने से लाभ ही नजर आ रहा है। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आपके सहकर्मियों से या आपके सीनियर से किसी बात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनका कुछ कहा आपको पसंद ना आए, इस तरह के चांसेस लग रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा यहाँ पर, अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए। आपका मन आपके काम में नहीं लगता हुआ दिख रहा, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये जॉब चेंज करनी है और आप चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, अपने ऑफिस के काम में जो भी आपको दिया जा रहा है। आप शेयर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं, पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से मुझे आपके लिए फायदा नजर आ रहा है। अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जिनका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है या कोई ब्रोकर हैं आप, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पर अगर आप एक नॉर्मल व्यापारी, एक सामान्य व्यापारी हैं, आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, तो वहां पर मुझे ये स्थिति
ठीक ठाक ही नजर आ रही है। यहाँ पर आपकी कमाई मुझे औसत ही नजर आ रही है, कुछ बहुत अच्छी कमाई तो नहीं दिख रही है, पर बचत भी मुझे कोई बहुत खास नहीं नजर आ रही है, बचत भी ठीक ठाक ही नजर आ रही है। मतलब जितना कमाएंगे उतना लगभग आपने सोचा है, जितना प्लान किया है उतनी बचत होती भी नजर आ जाएगी। कुछ बहुत एक्स्ट्रा बचत नहीं हो रही है आपकी। सेविंग पर थोड़ा सा मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि। आप अपने जीवन साथी के साथ लेकिन अच्छा टाइम व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, पर अगर आपने उनके साथ में पारिवारिक मुद्दों पर डिस्कशन किया या कोई बात करी तो वहां थोड़ा सा मनमुटाव नजर आ रहा है। इस बात से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अहंकार ऐसा नजर आ रहा है कि अहंकार या क्रोध में आप दोनों के बीच में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके ऊपर खर्चे का बोझ बढ़ सकता है। तो अगर आपके बच्चों की जन्म पत्री में या आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव किसी तरह से पीड़ित है या दिख रहा है कि मंगल की दृष्टि कहीं कुछ खराब कर रही है वहां पर, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हो जाएगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है वहां बच्चों के इलाज में, और आपको उससे चिंता भी होगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के दर्शकों, आपके लिए मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होने वाले हैं, सुख भाव के स्वामी रहने वाले हैं ये मंगल, और आपके लिए ये आपके प्रॉफिट के भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी रहेंगे। ये मंगल आपके लिए आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, और मंगल जब दशम भाव से गोचर बनाएंगे आपका, तो आपके काम में आपको थोड़ा सा मतलब आप बहुत जागरूक हो जाएंगे अपने काम को लेकर के। जैसे अभी तक आप एक नीरसता से काम करते चले आ रहे थे, बट अब आप एक अलर्ट मोड में आ जाएंगे अपने काम पर। आप एक प्रोग्रेस चाहते हैं कि अब मेरे को इस काम में कुछ करना है, एक एनर्जी फील करेंगे अपने वर्क प्लेस पर आप, और वो एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाली है। परिवार में कोई शुभ अवसर नजर आ रहा है, हो सकता है कोई मांगलिक कार्य हो आपके परिवार में, या फिर आप कोई पार्टी थ्रो करें अपने परिवार वालों के लिए। नौकरी में आपको नए अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पुरानी नौकरी में संतोष और सफल भी थे, मतलब आप पुरानी नौकरी से आपको संतोष मिल रहा था, आप सफल थे, बट आपको एक नया अवसर, एक नया ऑफर मिल रहा है जो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप उस पर ध्यान अवश्य दें एक बार। साथ ही इस समय आप एक यात्रा कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि जॉब आपको किसी और शहर में मिले और आप वहां जाएं, इंटरव्यू दें, क्लियर करें, कुछ इस तरह की हो सकता है, और वह आपके लिए अच्छा ही रहेगा, लाभदायक रहेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी आपको मिल सकती है, आपके लिए ऑफर आ चुका है, ये समझिए। अगर आप व्यापारी हैं तो इस टाइम हमें व्यापार में आपके अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देते हुए भी दिख रहे हैं, एक अच्छी टक्कर। आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे थोड़ा बैकफुट पर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो इस समय आप धन कमाएंगे, और धन कमाने से मतलब आपको संतुष्टि मिलेगी। आप जितना धन कमा रहे हैं आपको उससे अच्छा ही लगने वाला है। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपका आपके जीवन साथी के साथ अच्छा रिलेशन रहने वाला है। अपनी मधुर वाणी से, मतलब आपके बोलने की स्टाइल से आप उनको इम्प्रेस कर लेंगे, उनके विश्वास को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय आप स्वस्थ रहने वाले हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हैं। मंगल जब चौथी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और यह दृष्टि उच्च की होगी, तो यहाँ यह आपके अंदर वो एनर्जी भरेगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। हो सकता है कि आप एक नया रूटीन स्टार्ट करें, आप मॉर्निंग वॉक जाना शुरू कर दें, या आप कोई जिम जाना शुरू कर दें। बहुत चांसेस हैं इस समय में, आपकी एनर्जी हाई रखेंगे ये मंगल। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के दर्शकों, आपके लिए यह मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी रहेंगे और आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी रहेंगे। तो तृतीयेश और सप्तमेश आपके छठे भाव से गोचर करने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए आपकी मेहनत में अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। मतलब आप मेहनत जहां करेंगे
उस मेहनत का आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी और फ्रूटफुल रहेगी। आपका आध्यात्म की तरफ भी ध्यान जा सकता है और यह मंगल आपके लिए शांति और संतोष दोनों लेकर के आ रहे हैं। मतलब आप अपने मन में, अपने अंदर एक सुकून जैसा फील कर सकते हैं इस समय में। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप नौकरी में कुछ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आपके काम को एप्रिसिएशन मिल सकता है। आपकी एक पहचान बन सकती है आपके वर्क प्लेस पर। अगर आपका खुद का व्यवसाय है, आप व्यापारी हैं, तो इस समय व्यापार के सिलसिले में आप यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ये समय आपके लिए अच्छा ही समय रहने वाला है, फ्रूटफुल समय रहने वाला है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय आप अच्छा धन कमाएंगे और आप बहुत आसानी से बचत भी कर लेंगे। मतलब धन भी कमाएंगे और शायद खर्चा भी कम रहे इस समय में। आपका खर्च में वृद्धि होती हुई नजर नहीं आ रही है। पर आपको एक सलाह दी जाएगी, क्योंकि मंगल आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। छठा भाव यानी कि रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है। तो ऋण का मतलब ये है कि आप इस समय में किसी को भी पैसा उधार ना दें। अगर आपने पैसा उधार दिया तो हो सकता है वापस ना मिले। इस समय आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, पर एक वही प्रॉब्लम, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपने बीपी को मेजर करते रहना पड़ेगा। बाकी आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मतलब आप अपने काम को लेकर के एकदम दृढ़ रहने वाले हैं। आपने कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है अपने वर्क में, अपने काम में या अपनी लाइफ में भी आपने कुछ प्लान किया है, तो आप उसको भी सही तरह से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्लानिंग सक्सेस होती हुई नजर आ रही है, सफल होती हुई दिख रही है इस समय में। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के दर्शकों, यह मंगल आपके लिए आपके द्वितीयेश होते हैं, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और ये मंगल आपके लिए नवम भाव के स्वामी, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल जब द्वितीयेश और नवमेश बन करके आपके लिए आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो देखते हैं आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। ऐसा लगता है कि इस गोचर के समय में आपकी मेहनत और प्रयासों में रुकावटें आती हुई नजर आ रही हैं। पैसों से संबंधित समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इस गोचर में। आपकी प्रॉब्लम में आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। इस समय जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए ये समय कुछ अच्छे अवसर लेकर के आ रहा है। मतलब वही नौकरी, लेकिन आप उस नौकरी में अच्छा फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। आपके मन में नौकरी बदलने के विचार भी आ रहे होंगे, लेकिन शायद आप नौकरी ना बदलने की सोचें। आपको इसीलिए आप इस नौकरी में अच्छा फील करने वाले हैं। एक सेटिस्फैक्शन रहने वाला है कि नहीं, ये नौकरी तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और व्यापारी है तो उनके लिए यह है कि आपको अचानक अपने बिजनेस में एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान कुछ भी हो सकता है। आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक वहां पर कोई खराब हो जाए, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। आपको अपने बिजनेस में अचानक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कुछ इसी तरह का, कोई बहुत वैसा नुकसान नहीं, पर इसी तरह का। साथ ही आपको अवसर भी कम मिलने वाले हैं। मतलब आपके पास बिजनेस थोड़ा कम आने वाला है। आपके पास ऐसे, अगर आप किसी कुछ डील साइन करते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो वो मिलने की चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे आपके व्यापार में आपके लिए। पर आपको आपकी पैतृक संपत्ति से, इनहेरिटेंस से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, इस बात के भी बहुत चांसेस हैं। खर्चों में अचानक से वृद्धि होती हुई दिख रही है, जिससे आपको टेंशन होगा। आपका आपके जीवन साथी के साथ मतभेद रहेगा, लेकिन आप उसको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से सुलझा लेंगे, ऐसा नजर आता है। आपके और आपके
पार्टनर के बीच में रिश्तों में एक सामंजस्य बनता हुआ दिख रहा है, एक प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो दर्शकों, ये था हमारी 12 राशियों के लिए मंगल का गोचर तुला राशि में। अब बताते हैं आपको कुछ उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने इस गोचर को अपने लिए और फायदेमंद कैसे बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपको यह करना चाहिए कि अपनी मातृभूमि की, अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए। मंगल हमें यही सिखाते हैं। आपको अपने भाई या आपका ब्रदर इन लॉ, जिसको हम साला बोलते हैं, आपको अपने भाई, साले या आपके दोस्तों के साथ में आपको मधुर व्यवहार करना चाहिए। इस समय में आप मंगलवार को ना तो किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। और हनुमान जी की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। सुंदरकांड करेंगे तो और भी अच्छा है आपके लिए। आपको मैं 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह जरूर दूंगी। तो दर्शकों, यह था मंगल का गोचर और कुछ उपाय। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।